हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल। हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल संदीप फिजिक्स क्लासेस में। फिर से आप लोग के लिए लेकर आए हैं एक मज़ेदार वीडियो, जिस वीडियो से आप लोग को बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से ट्रांजिस्टर के बारे में समझ पाइएगा। और ट्रांजिस्टर से रिगार्डिंग जितने सारे क्वेश्चन हैं, वो डाउट है, सारे क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो बिना स्किप किए हमारे वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। इससे पहले ये पूछना चाहेंगे कैसे आप सभी सभी अपने बारे में कमेंट में ज़रूर बताएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, जिसका नाम है ट्रांजिस्टर। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है ना। तो ट्रांजिस्टर के बारे में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अब ट्रांजिस्टर होता क्या है, इसके बारे में जानते हैं। देखिए, ट्रांजिस्टर का जो उपयोग किया जाता था, तो आप लोग को पता है ट्रांजिस्टर का उपयोग हम लोग कुंजी के रूप में भी करते थे। किसके रूप में? कुंजी, स्विच के रूप में भी ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता था। ट्रांजिस्टर का जो उपयोग करते हैं वो डिजिटल सर्किट में किया जाता था। डिजिटल सर्किट में, कौन सा सर्किट में? डिजिटल सर्किट में भी इसका उपयोग किया जाता है। बेसिकली हम लोग जो बात करने वाले हैं, ट्रांजिस्टर की बनावट, ट्रांजिस्टर की संरचना, ट्रांजिस्टर का जो है ऐसे इसका सिंबल होता है, ट्रांजिस्टर के बेसिक अध्ययन को हम लोग समझने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो, ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो देखिए, ट्रांजिस्टर जो होता है बेसिकली होता कितने प्रकार का है, तो वो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। वो सबसे पहला प्रकार आप लोग जानते होंगे। इसका पहला प्रकार के बारे में बता दे तो बाइपोलर बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। क्या होता है? बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। सबसे पहला अगर बात कर लें तो एक होता है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, और दूसरा जो आता है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। क्या आता है? फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। सबसे पहला ट्रांजिस्टर बाइपोलर, और दूसरा क्या होता है? फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ठीक है ना। सबसे पहला आपका हो जाएगा बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। दूसरा आपका आ जाएगा, इसका अगर बोल लें तो इसको हम बोलते हैं फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक है, एक होता है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर और दूसरा होता है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ठीक है। अब समझिएगा, हम लोग जो बेसिकली पढ़ना क्या है, तो हम लोग को पढ़ना है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के बारे में। कभी हम आपको बता देंगे फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के बारे में, लेकिन आज जो बेसिकली आपको पढ़ना है, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है, ठीक है ना। तो बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर होता क्या है, कितने प्रकार का होता है, उसमें किन किन बातों को हमें पढ़नी है, उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के बारे में अगर बात की जाए, तो यह भी आपका दो प्रकार का होता है। तो यहां से लिख सकते हैं यह कितने प्रकार के होते हैं, तो यह दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का होता है। अगर इसकी पहले प्रकार की बात की जाए, तो पहला जो प्रकार है आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर। पहला प्रकार क्या है? एनपीएन ट्रांजिस्टर। अगर दूसरे प्रकार की बात की जाए, तो आपका होता है पीएनपी ट्रांजिस्टर। लिख दिया जाए। पहला अगर प्रकार की बात किया जाए तो एनपीएन ट्रांजिस्टर, और दूसरा प्रकार की बात किया जाए तो आपका हो जाएगा पीएनपी ट्रांजिस्टर। पढ़ना कौन सा आसान है? तो पढ़ना आसान है, और जिसे अच्छी तरह से समझा जाता है उसी को सबसे पहले आपके सामने पेश करेंगे, ठीक है ना। तो जो आपको बेसिकली बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा, उसी को हम लोग सबसे पहले पेश करना चाहेंगे, और उसी से हम लोग पहले समझना चाहेंगे। ठीक है, पहला आपका प्रकार बता दिए एनपीएन ट्रांजिस्टर, दूसरा प्रकार आपको बता दिए पीएनपी ट्रांजिस्टर। इनका मतलब होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, और पी का मतलब यहां पर बताया जाता है होल, ठीक है ना। इनका मतलब क्या हो जाएगा? इन इज इक्वल टू, बोल सकते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, पी का मतलब हो जाता है आपका होल, जिसको हम लोग बोलते हैं छिद्र। यहां पर आपका हो जाएगा मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब बताइए,
अगर इसकी संरचना की बात की जाए, इसका चित्र की बात किया जाए, तो हम लोग चित्र अगर देखना चाहें एनपीएन का, तो एनपीएन का भी चित्र बहुत अच्छा होगा, और पीएनपी का, तो पीएनपी का भी चित्र बहुत अच्छा लगेगा आपको देखने में। तो सबसे पहले हम एनपीएन का डायग्राम बनाते हैं। तो एनपीएन का डायग्राम अगर बनाया जाए तो देखिए ध्यान से, ये आपका किसका डायग्राम है, तो ये जो डायग्राम है आपका एनपीएन का डायग्राम है। यहां पर आप बोल सकते हैं एन, ये आपका हो जाएगा पी, और ये हो जाएगा एन, ये होगा एन पी एन। अब यहां पर अगर पी एन पी की बात की जाए तो उसमें ज्यादा कुछ अंतर नहीं है। पी एन पी डायग्राम आप देख सकते हैं, पी एन पी का भी डायग्राम कुछ हद तक आपका मिलता जुलता होगा, कुछ हद तक आपका मिलता जुलता होगा। बस क्या अंतर आ जाएंगे, यानी जहां पर इस वाले में आपने प्रोटॉन को रखा था, सॉरी होल को रखा था, वहीं पर आप इस वाले में फ्री इलेक्ट्रॉन को रखेंगे। यानी ये वाला हिस्सा आपका पी कहलाएगा, और ये वाला हिस्सा एन कहलाएगा, और ये वाले हिस्से को हम लोग फिर से क्या कहेंगे, पी कहेंगे। ये वाला हिस्सा में हम लोग देखें एनपीएन, जहां पर पी है उसके जस्ट जब पीएनपी पढ़ रहे थे तो वहां पर एन को रखा गया। एन का मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन और पी का मतलब हो जाता है होल। इसे 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। कितने भागों में, 3 भागों में। इसको आप लोग बोलते हैं एमीटर, इसको बोला जाता है आपका कलेक्टर, और इसको बोला जाता है आपका बेस। ध्यान दीजिएगा, फिर से बोल दिया जाता है, इस वाले भाग को हम लोग बोलते हैं एमीटर, इस वाले भाग को बोला जाता है बेस, और इस वाले भाग को बोला जाता है कलेक्टर। लिख देते हैं, ई का मतलब आपका हो जाएगा, अगर ई के बारे में लिखा जाए तो एमीटर। ई के बारे में अगर बात किया जाता है एमीटर होता है, कितना क्या होता है, उसके बाद अगर सी से बात किया जाए तो सी का मतलब हो जाएगा आपका कलेक्टर। उसके बाद अगर बी की बात किया जाए तो बी अपने में क्या कहलाता है, बेस। ठीक है ना, यहां तक बात समझ में आ गई। ए का मतलब क्या हो जाएगा, ई का मतलब हो जाएगा एमीटर, फिर आपका बी का मतलब हो जाएगा बेस, और सी का मतलब क्या हो जाएगा, तो सी का मतलब आप लिख सकते हैं कलेक्टर। क्या लिख सकते हैं, कलेक्टर। कोई दिक्कत है, समझ में आया, यहां तक बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी। तो देखिए, ई का मतलब भी समझ में आ गया, बी का मतलब भी समझ में आ गया, और सी का मतलब भी आपको समझ में आ गया। ठीक है ना, यानी इसका एक और नाम होता है, इसका भी नाम लिख देते हैं। इसका हिंदी क्या होता है, तो हम लोग ई को बोल सकते हैं उत्सर्जक। क्या बोल सकते हैं, उत्सर्जक। बी को बोल सकते हैं आप लोग आधार, और सी को बोल सकते हैं आप लोग संग्राहक। ठीक है ना, 3 भागों में बांटा गया, उत्सर्जक, आधार, और फिर क्या, संग्राहक। 3 भागों में बांटा गया। अगर इसकी क्रिया की बात की जाए, इसकी क्रिया की बात की जाए एनपी और पीएनपी की, एनपीएन और पीएनपी का काम की बात किया जाए, किसका काम, अगर काम की बात किया जाए तो दोनों का काम जो है सिमिलर है, दोनों का काम क्या है, समान है। लिख देते हैं यहां पे, दोनों का काम समान है। दोनों के काम में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही चीज के लिए काम करते हैं। बस एक का नाम दे दिया गया था पीएनपी, और एक का नाम दे दिया गया था एनपीएन। बात करते हैं इसके प्रॉपर्टीज के बारे में। बस इसमें अंतर क्या क्या आते हैं, इसके गुण के कारण कुछ अंतर आते हैं, इसके अंतर को देखेंगे। सबसे पहला आपका अगर अंतर आएगा वो थिकनेस लेवल पे, यानी इसकी मोटाई पे। ठीक है ना, देखिए यहां पर आपको नजर आ रहा होगा, कुछ भाग मोटे हैं तो कुछ भाग अधिक चौड़े हैं, कुछ भाग उससे कम चौड़े हैं। ठीक है ना, तो पहला आपका हो जाएगा इसके थिकनेस लेवल पे, और दूसरा जो हो जाएगा आपका इसके मिलावट डोपिंग लेवल पे। यानी 2 तरह से यहां से हम गुण निकाल सकते हैं कि यहां पर अगर पीएनपी लेकर चले तो पीएनपी में एन क्या होगा, पी के अंदर क्या गुण होगा, और फिर इस वाले एन के अंदर क्या गुण होगा। यानी कहने का मतलब है कि उत्सर्जक के अंदर एन का गुण क्या होगा, आधार के अंदर पी का गुण क्या होगा, और फिर संग्राहक प्लेट के अंदर फिर एन का गुण क्या होगा। फिर उसी तरह अगर हम एनपीएन की पीएनपी की बात की जाए तो फिर ई के अंदर, फिर उत्सर्जक के अंदर पी का गुण क्या होगा, फिर आपका संग्राहक आधार के अंदर एन का गुण क्या होगा, और फिर संग्राहक के अंदर फिर पी का गुण क्या होगा। तो इस गुण को हम लोग 2 भागों में यानी 2 तरीके से डिफाइन कर सकते थे। सबसे पहला आपका थिकनेस लेवल मोटाई चौड़ाई के बारे में, और दूसरा आपका हो जाएगा वो डोपिंग लेवल मिलावट के बारे में। आपको पता होगा
अगर यहाँ पर जंक्शन की बात की जाए तो यहाँ पर दो तरीके से जंक्शन बन रहा है। आपको जंक्शन किसे कहा जाता है? जब पीएन संधि डायोड को अच्छी तरह से डोपिंग कराते हैं तो उसके बीच के भाग को पीएन जंक्शन कहा जाता है, ठीक है ना। तो देखिए पीएन संधि, तो ये वाला पी और ये वाला एन, ये दोनों को अगर अच्छी तरह से मिलाएंगे तो सबसे पहला जंक्शन ये कहलाएगा आपका पीएन, फिर ये वाला जंक्शन आपका पीएन जंक्शन हो गया। यानी आपको बैक टू बैक जंक्शन यहाँ पर मिल रहे हैं, यहाँ पर बैक टू बैक आपको जंक्शन मिल रहा है, पीएन जंक्शन यहाँ पर बैक टू बैक मिल रहा है। तो बैक टू बैक आपका जंक्शन मिल रहा है तो यहाँ से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। दूसरी अगर चीज देखी जाए इस वाले सेक्शन में, तो इस वाले सेक्शन में भी आपको पीएन जंक्शन बैक टू बैक मिल रहा है। सबसे पहला आपका ये, उसके बाद आपका ये, तो दोनों जंक्शन बैक टू बैक मिल रहे हैं। तो यहाँ पर आप पीएन जंक्शन खोजने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पर भी आपका पीएन जंक्शन इस वाले भाग को और इस वाले भाग को भी आप पीएन जंक्शन कह सकते हैं। बेसिकली हमको बात क्या करना है, तो बात हम लोग को करना है कि ट्रांजिस्टर होता क्या है। ट्रांजिस्टरों को दो भाग में बांट दिया गया। सबसे पहला आपको बांट दिया गया बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, दूसरा आपको बोला फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। अगर बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर जो हम लोग को पढ़ना है, ठीक है ना, तो उसको दो भागों में बांट दिया गया था, एक एनपीएन ट्रांजिस्टर और एक पीएनपी ट्रांजिस्टर। पढ़ना किसको आसान था, पढ़ना किसको और समझना किसको आसान था, तो समझना आसान था हमें कौन सा, एनपीएन ट्रांजिस्टर। और एनपीएन ट्रांजिस्टर को ही लेकर के हम लोग क्या करेंगे, चीजों को समझेंगे। यानी अगर हम बात कर लें यहाँ पर एनपीएन ट्रांजिस्टर को, तो यहाँ से एनपीएन ट्रांजिस्टर या फिर पीएनपी ट्रांजिस्टर, दोनों में तीन भाग होते हैं, तीन यूनिट होते हैं। तो सबसे पहले यूनिट को हम लोग बोलते हैं उत्सर्जक, जिसको बोल सकते हैं एमीटर। दूसरे बात बोल सकते हैं बेस, जिसको हम लोग बोलते हैं आधार। उसके बाद तीसरे वाले भाग को हम लोग बोलते हैं कलेक्टर, जिसको बोल सकते हैं क्या, संग्राहक। तीनों को सूचित किससे किया जाता है वो भी बता दिया गया। पढ़ना किसको आसान है, तो हम लोग लेकर किसको चलने वाले हैं, तो देखिएगा पॉइंट को आप समझिएगा। पढ़ने में आसान होने के लिए या आसान तरीके से समझने के लिए, लिख देते हैं यहां पर समझने के लिए, समझने के लिए हम एनपीएन ट्रांजिस्टर को लेकर चलेंगे। क्या करेंगे, एनपीएन ट्रांजिस्टर को क्या करेंगे, लेकर चलेंगे। हम लोग एनपीएन ट्रांजिस्टर को लेकर चलेंगे तो आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर ही क्या करेगा, बहुत ही आपको अच्छे तरीके से समझाएगा। तो आइए एनपीएन ट्रांजिस्टर का डायग्राम फिर यहां पे बनाते हैं। कौन से किसका डायग्राम बना रहे, एनपीएन ट्रांजिस्टर का। अगर एनपीएन ट्रांजिस्टर का डायग्राम बना दे, आपको डायग्राम कैसा कैसा मिल सकता है, तो एनपीएन ट्रांजिस्टर का ऐसा भी मिल सकता है, नहीं तो फिर एक और डायग्राम बना रहे आपके सामने। ये आपका एन है, ये आपका पी है, फिर आपका एन है। इनमें क्या रहता है, फ्री इलेक्ट्रॉन रहते हैं। क्या रहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। इस पर कौन सा चार्ज रहता है, या बोल सकते हैं इस पे होल रहते हैं। क्या रहते हैं, होल, छिद्र। फिर इस पर भी क्या रहता है, फ्री इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ये आपका क्या कहलाएगा, एनपीएन ट्रांजिस्टर। अगर पीएनपी की बात की जाए तो पीएनपी में क्या करेंगे, जहां पर आपका इलेक्ट्रॉन आया है, फ्री इलेक्ट्रॉन, वहीं पर आपको क्या डाल देना है, वहीं पर आपको उठाकर डाल देना है क्या, होल को। और जहां पर आपका होल आया है वहीं पर आपको क्या डाल देना है, मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन को डाल देना। तो इस प्रकार से आप क्या बना सकते हो, पीएनपी का डायग्राम बना सकते हो। उसी तरह क्या बना सकते हो, एनपीएन का डायग्राम बना सकते हो। अब इसके हम प्रॉपर्टीज लेवल को देखेंगे, कैसे हम इसके गुण को देखेंगे कि थिकनेस लेवल पर क्या इफेक्ट डालता है, थिकनेस लेवल से कैसे इफेक्ट डालता है। उसके बाद दूसरा जो गुण देखेंगे वो आपका डोपिंग लेवल पर, ठीक है ना। वो दोनों गुण से हम लोग समझेंगे कि एनपीएन ट्रांजिस्टर में क्या क्या चेंजेस आती है। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं इसके गुण को लेकर के, ठीक है ना। चलिए तो अब बात करने वाले हैं इसके प्रॉपर्टीज, गुण के बारे में। गुण तो देखिएगा थिकनेस से क्या इफेक्ट डालता है, यही ना। तो सबसे पहले अगर देखा जाए कि एनपीएन में सबसे कम थिकनेस किसका होता है, तो आप लोग जान रहे होंगे सबसे कम जो थिकनेस होता है, सबसे कम जो पतला होता है वो बेस होता है। क्या बात है, समझ में आया। सबसे पहला हम लोग देखना चाहेंगे कि सबसे कम मोटाई किसकी होती है, तो वो आपका बेस का होता है। आपको यहां पर भी समझ में आया होगा, इसके हिसाब से एन
पी एन। तो सबसे पहला थिन कौन है, सबसे पतला कौन है, तो आपका सबसे पतला कौन है, तो आपका सबसे पतला पी है। ठीक है, तो यहां पर लिख सकते हो आप बहुत पतला या वेरी थिन या सिर्फ थिन भी लिख सकते हो, लेकिन उसके बाद जो शब्द हम प्रयोग करेंगे एन और ये वाले एन में वो इससे थोड़ा अलग होना चाहिए। ठीक है ना। चलिए अब देखना चाहेंगे हम इस वाले एन के अंदर क्या इफेक्ट डालता है। तो ये वाला एन का जो है, ये वाला जो एन है वो क्या है, तो ये वाला जो एन है आपका वाइड होगा। क्या होगा, वाइड होगा। वाइड का मतलब होता है चौड़ा। ठीक है, किसके अपेक्षा चौड़ा होगा, इसके अपेक्षा, समझिएगा बात को, वाइड होगा। ठीक है ना, ये चौड़ा होगा, किसकी अपेक्षा चौड़ा होगा, तो ये वाले की अपेक्षा चौड़ा होगा, यानी ये सबसे पतला, उसके बाद ये चौड़ा, और सबसे जो ज्यादा चौड़ा होता है वो आपका इस वाला भाग, यानी कहने का मतलब है इसको हम लोग बोलते हैं उत्सर्जक और इसको बोलते हैं संग्राहक, और ये वाला भाग होता है आधार। तो सबसे चौड़ा जो भाग होता है वो कौन सा कहलाता है, उत्सर्जक, और सबसे कम जो चौड़ा होता है, सॉरी, जो सबसे चौड़ा वाला भाग होता है उसको हम लोग बोलते हैं संग्राहक, और जो कम चौड़ा होता है वो क्या होता है, उत्सर्जक, और सबसे जो पतला होता है उस वाले भाग को हम लोग बोलते हैं आधार। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई होगी। तो ये आपका होता है वाइड। ठीक है, उसके बाद यहां पर हो जाता है ये वाला हो जाता है वाइडर, उससे चौड़ा, किसकी अपेक्षा, किसकी अपेक्षा, उत्सर्जक की अपेक्षा ये ज्यादा चौड़ा होता है, वाइडर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है यहां तक। फिर अगर इसके किसकी लेवल पर, डोपिंग लेवल पर बात की जाए, क्या कौन से पे, डोपिंग लेवल पर बात किया जाए, तो यह देखिएगा सबसे पहले ये कम डॉप्ट होता है, यानी इसमें मिलावट जो होती है वो कम होती है, तो यहां पर लिख सकते हैं कम डॉप्ट। ठीक है ना। उसके बाद किया जाए वाइडर में, या बोल सकते हैं यहां पर आपका किसमें, उत्सर्जक में, उत्सर्जक या संग्राहक दोनों में से किसी में अगर बात किया जाए तो सबसे पहले हम उत्सर्जक में ही बात कर लेते हैं, इस वाले भाग में ही बात कर लेते हैं। देखिए नीचे और भी कुछ पॉइंट आपको दे दे रहे, ज्यादा समझ में आएगा। ये वाला भाग उत्सर्जक, ये वाला भाग आधार, और ये वाला भाग आपका संग्राहक कहला रहा है। ठीक है, हम लोग पहले आधार को देख लिए। आधार जो होता है कम डॉप्ट होता है, क्या होता है, कम डॉप्ट होता है। ठीक है ना, आधार जो होता है कम डॉप्ट होता है। दूसरा हम देखना चाह रहे हैं किसका, तो दूसरा हम देखना चाह रहे हैं उत्सर्जक का। तो उत्सर्जक जो होता है वो हाईली डॉप्ड होता है, बहुत ज्यादा मिलावट उसके अंदर होते हैं। ठीक है ना, उसमें डोपिंग की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, तो हाईली डॉप्ड। ठीक है, उसके बाद ध्यान देना, उसके बाद जो आपका होता है कौन सा, संग्राहक प्लेट। तो संग्राहक प्लेट जो होता है कैसा डॉप्ड होता है, तो संग्राहक हम लोग दो को देख लिए। एक देख लिया आपका आधार, आधार जो होता है एनपीएन में पी का जो आधार होता है वो कम डॉप्ड होता है। एन का मतलब जो आपका उत्सर्जक होता है पीएनपी में, सॉरी एनपीएन में, एन का जो उत्सर्जक में होता है वो आपका हेवली डॉप्ड होता है, यानी कहने का मतलब है बहुत ज्यादा डोपिंग इसके अंदर होता है, डोपिंग की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। दूसरी चीज अगर इसमें देखना चाहे, एन में देखना चाहे, तो एन में और उसके बाद अब एनपीएन में आप क्या बोल सकते हैं, संग्राहक प्लेट में अगर देखना चाहें तो संग्राहक प्लेट में जो आपका मिलावट होता है, डोपिंग की मात्रा जो होती है वो बीच में होती है। कहने का मतलब है ना इसके बराबर ना इसके बराबर, इन दोनों के बीच में होती है। ठीक है ना, तो यहां पर आप लोग देख रहे होंगे एनपीएन को क्या कर दिया गया, तो एनपीएन में हम लोग देखा गया सबसे पहले थिकनेस की बात की जाएगी, तो थिकनेस में हम लोग देख रहे हैं इसका बेस बहुत पतला होता है। ठीक है, आ जाए उसके बाद अगर देखा जाए थिकनेस में, अगर संग्राहक को देखा जाए तो संग्राहक क्या होता है, सबकी अपेक्षा ज्यादा चौड़ा होता है। दूसरा देखा जाए, तीसरी बात देखी जाए तो तीसरी बात अगर उत्सर्जक में आ जाए तो उत्सर्जक तो होता है वो तीसरे की अपेक्षा कम चौड़ा होता है। ठीक है, उसके बाद आ जाए डोपिंग लेवल पर, तो डोपिंग लेवल सबसे कम डोपिंग कौन सा होता है, तो आधार, उससे कम होता है या उससे बोल सकते हैं उससे जो ज्यादा होता है वो आपका कौन सा हो जाता है, संग्राहक, उससे जो कम होता है या उससे ज्यादा बोल सकते हैं, सॉरी, उससे जो ज्यादा होता है यानी सबसे जो ज्यादा होता है वो आपका हो जाता है उत्सर्जक। कोई दिक्कत है यहां तक। अब बात की जाएगी ना इसको हम लोग कैसे कहीं पे जोड़ सकते हैं, ठीक है ना, या बोल सकते हैं कि इसको पहचान कैसे सकते हैं। सबसे पहले इसके पहचान की बात की जाए, संकेत, अगर संकेत कोई आपसे पूछ दे, यहां पर बना दे रहे आपको, पहचानेंगे कैसे, यहां पर तो इस तरह का फिगर आपको दे दिया जाए, पी एन पी लिख दिया जाए तो आप लोग बोलिएगा भैया यहाँ पे पी है, यहाँ पे पी है और यहाँ पे एन है, तो हम लोग पी एन पी बोलेंगे। यहां पर अगर देखिए यहाँ पे हम बना दे रहे हैं, पहले भी बनाए थे, यहां पर फिर से बना दे रहे हैं, ये वाला अगर पी एन पी है तो ये वाला भाग पी कहलाएगा, यानी यहां पर आपका होल हो जाएगा, यहां पर आपका फिर सॉरी यहां पर फिर आपका होल हो जाएगा, यहां पर आपका फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे।
तो यहां से अगर बोल सकते हैं दो बातें, दो पी प्रकार के अर्धचालक के बीच, सेमीकंडक्टर के बीच, दो पी प्रकार के अर्धचालक के बीच जब एन प्रकार के अर्धचालक को व्यवस्थित करते हैं, जब एन प्रकार के अर्धचालक को व्यवस्थित करते हैं तो उसे पी एन पी ट्रांजिस्टर कहा जाता है। दूसरा अगर कंसेप्ट आ जाए आपका एनपीएन के बारे में, तो एनपीएन में अगर आ जाए तो हम लोग यहाँ पर बस इस तरह का डायग्राम बना सकते हैं। यहां पर देखिएगा ये आपका हो जाएगा मुक्त इलेक्ट्रॉन, यहां पर हो जाएगा आपका मुक्त इलेक्ट्रॉन, और ये वाला भाग में आप होल रख सकते हैं, ठीक है। फिर यहां पर भी क्या हो सकता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। दूसरी चीज आपको ये बता देना चाहेंगे हम कि ये बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा। बहुत छोटा कहने का मतलब इसका जो वैल्यू होता है 1000 माइक्रोन के बराबर भी नहीं होता है, ठीक है ना। ये बहुत छोटा होता है, इतना छोटा कि इसका जो वैल्यू यानी कि इसका जो थिकनेस है वो 1 माइक्रोन से भी छोटा हो सकता है, ठीक है ना। तो आप लोग यहां समझिएगा कि ये बहुत पतला, बहुत छोटा होता है, ठीक है। इसका आकार जो होता है ट्रांजिस्टर का बहुत छोटा आकार होता है। आप समझिए, जब दो एन प्रकार के अर्धचालक के बीच जब एक पी प्रकार के अर्धचालक को व्यवस्थित किया जाता है तो उसे एन पी एन ट्रांजिस्टर कहा जाता है, ठीक है ना। जब दो पी प्रकार के, लिखना होगा तो लिख लीजिएगा वीडियो को रिवाइंड करके, जब दो पी प्रकार के अर्धचालक के बीच एक एन प्रकार के अर्धचालक को व्यवस्थित करते हैं तो उसे हम पीएनपी ट्रांजिस्टर कहते हैं। जब दो एन प्रकार के अर्धचालक के बीच एक पी प्रकार के अर्धचालक को व्यवस्थित करते हैं तो उसे हम एनपीएन ट्रांजिस्टर कहा जाता है। तो पीएनपी में आ जाएगा जब दो पी प्रकार का अर्धचालक रहेगा, और एनपीएन में आ जाएगा जब दो एन प्रकार का अर्धचालक रहेगा, ठीक है। यानी पीएनपी में जहां पर पी है वहां पर एन हो जाएगा, और जहां पर एन है वहां पर पी हो जाएगा। किसकी अपेक्षा, एनपीएन की अपेक्षा, ठीक है ना। तो यहां पर आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं इसके संकेत के बारे में। तो अगर डायग्राम इस प्रकार दे दे तो आपसे कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर डायग्राम थोड़ा सा क्या कर दे, थोड़ा सा डायग्राम में बढ़िया, यानी बोल सकते हैं डायग्राम को थोड़ा मॉडिफाई कर दे, या डायग्राम इस प्रकार का दे दे तो कैसे करिएगा। इस वाले भाग को हम लोग बोलते हैं क्या, इस वाले भाग को हम लोग बोलते हैं आधार, बेस। इस वाले भाग को हम लोग बोलते हैं संग्राहक, सी। इस वाले भाग को बोलते हैं उत्सर्जक, एमीटर, ई, ठीक है ना। कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत है। उत्सर्जक, संग्राहक, आधार। यहां पर भी अगर बोला जाता है इसको बोलेंगे फिर से उत्सर्जक, संग्राहक, इसको बोला जाएगा उत्सर्जक, और इसको बोला जाएगा आधार, ठीक है ना। बात यहां पर यह समझना है कि इसमें से ये दोनों भाग जो दोनों डायग्राम आपको नजर आ रहे हैं, तो इस दोनों डायग्राम में से पीएनपी कौन है और एनपीएन कौन है। यहां पर थोड़ा सा एक सर्किट बना दिया जाता है, यहां से थोड़ा ऐसे, और यहां पर इसको सर्किट बना दिया जाता है ऐसे, और यहां पर ऐसे। बात यह आनी चाहिए कि इसमें पीएनपी कौन है और इसमें एनपीएन कौन है। तो आपको बताने आना चाहिए, जब भी ट्रांजिस्टर होगा तो एक बात को हमेशा याद रखिएगा, बीई फॉरवर्ड होगा, बीई फॉरवर्ड होगा, ठीक है ना। यानी बेस और ई, यानी कहने का मतलब बेस और उत्सर्जक के बीच में ही रिलेशन आएगा आपका ये जो आपका होता है कलेक्टर के बीच में कोई रिलेशन नहीं लेना है। सबसे पहले जो रिलेशन लेना है वो बी और ई के बीच में देखना है। किसके बीच में, बी और ई के बीच में देखना है। किसने, सबसे पहला अगर पॉइंट देख लें तो बी और ई के बीच में ही होगा। कौन सा, बी और ई के बीच में ही होगा। और बी और ई के बीच में क्या होगा, वो फॉरवर्ड होगा। क्या होगा, जब जाएगा तो फॉरवर्ड रूप से जाएगा, ठीक है ना। यानी फॉरवर्डिंग रहेगा। यहां से कहने का मतलब है कि वो आगे की ओर गमन करेगा, पीछे की ओर नहीं आएगा, यानी रिवर्स वो नहीं आएगा, वो आगे की ओर ही गमन करेगा। तो यहां से आप बात को हमेशा समझिएगा, बी और ई का हमेशा आगे की ओर जाएगा, यानी वो हमेशा आगे, रिवर्स नहीं आएगा। तो आप अगर डायग्राम अगर देखना चाहे पीएन संधि का, तो आपको पीएन संधि का डायग्राम थोड़ा हम समझा दे फिर से। तो पीएन संधि डायग्राम को आप देखना चाहेंगे तो ये आपका हो जाएगा पी, और इस वाले भाग को हम लोग बोलते हैं एन। तो पी से अगर एन तरफ जाए तो हम लोग बोलते हैं उसको फॉरवर्ड रूप, अगर एन से पी तरफ जाए तो उसको बोल सकते हैं रिवर्स रूप। क्या दिक्कत है ना। तो यहां पर अगर पी से ई तरफ जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, पी से अगर एन तरफ जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, एन से पी तरफ आ रहा है तो ये हो जाएगा आपका रिवर्स। और ये कभी होता नहीं है, जब एन से पी तरफ आएगा तो आपका धारा क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो इस बात पे थोड़ा फोकस करना है। ये कैसा बेस्ड होता है, तो ये आपका जो बेस्ड होगा वो बीई बेस्ड होगा, बीई फॉरवर्ड बेस्ड होगा, ठीक है ना, रिवर्स बेस्ड नहीं होगा। तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा बीई फॉरवर्ड बेस्ड। आपको सी से कोई मतलब नहीं है, जब भी जो रिलेशन निकालिएगा वो बी और ई के बीच में ही रिलेशन निकालिएगा। दूसरी चीज,
जब ये गमन करेगा तो P से N की तरफ, कहां से? P से N की तरफ, पहले P उसके बाद कहां? N। अगर हम इसमें बात करें, तो पहला अगर PNP या NPN, चलिए NPN को ही देख लेते हैं। अगर हम पहला इसको N मान ले और ये वाला भाग को हम फिर P मान ले और फिर ये वाला भाग को हम लोग N मान ले, सपोज अगर ये वाला भाग N तो ये वाला भाग P होगा और ये वाला भाग क्या होगा? N होगा, क्योंकि इस वाले भाग को हम लोग आधार बोलते हैं और आधार हमारा मिडिल पॉइंट होता है। तो मिडिल पॉइंट में हमारा आधार, और आधार में जो एक संख्या होता है यानी एक वैल्यू होता है, एक यूनिट होता है, उसको हम लोग आधार में रखते हैं। और यहाँ पर भी N और यहाँ पर भी N और यहाँ पर हमारा P आ गया। आपको बताए थे BE बेस्ड होता है। कैसा बेस्ड होता है? BE, यानी जो रिलेशन होगा B और E के बीच में रिलेशन होगा। ये आपका B है और ये आपका E है, इसी के बेस में रिलेशन होगा। दूसरी चीज, धारा जो जाने वाली है वो P से N की तरफ होनी चाहिए, यानी P से N की तरफ। तो देखना चाहिए ये वाला भाग आपका P है, ये वाला भाग आपका N है, ये वाला भाग P है और ये वाला भाग N। दूसरी चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, C की तरफ ध्यान नहीं देना है, C की तरफ कोई ध्यान नहीं देना है। BE बेस्ड है आपका, कौन सा बेस्ड है? BE बेस्ड है, तो B से E की तरफ ध्यान दीजिए। दूसरी चीज, जब भी धारा जाएगा P से N की तरफ, ठीक है ना, फॉरवर्ड बेस्ड रहेगा, ये रिवर्स नहीं। तो आगे देखिए कहां जाना चाहिए? P से N, तो P से N की तरफ जाएगा तो इसका डायरेक्शन ये वाला होगा कि नहीं होगा? P से N की तरफ जाएगा तो ये वाला डायरेक्शन होगा कि नहीं होगा? तो ये वाला जहां डायरेक्शन आपको मिल जाए तो हम उसको बोलते हैं PNP ट्रांजिस्टर, PNP ट्रांजिस्टर, ठीक है ना। अगर एरो इधर के रूप में रहे यानी उत्सर्जक से बाहर निकलता हुआ नजर आए तो हम लोग बोल देंगे उसको PNP ट्रांजिस्टर। दूसरी चीज अगर देखना चाहें, यहां पर N, यहां पर P, यहां पर N हो गया था, तो यहां पर आपका हो जाएगा P, फिर हो जाएगा आपका यहाँ NPN हो गया था ना, तो यहां पर हम रख देते हैं P, यहां पर रख देते हैं N और फिर यहां पर क्या रख देते हैं? P। दूसरी चीज आपको बताना चाहेंगे, यह आपका E है, यह आपका C है और फिर यह वाला आपका B है। आपको तीसरी चीज यह बताना चाहेंगे, हमेशा ये BE बेस्ड है, यानी B से E के बीच में रिलेशन रहेगा। चौथा चीज आपको यह बताना चाहेंगे, जब भी धारा प्रवाहित होगा तो P से N की तरफ होगा, तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो इस प्रकार होगा, इसका एरो इस तरफ से रहेगा। तो जब एरो इधर से साइड में हो तो इसको हम लोग बोलते हैं PNP ट्रांजिस्टर। बात यहां तक बिल्कुल समझ में आ गई होगी। यानी डायग्राम आपका ऐसा रहेगा, अंदर क्यों रहेगा तो PNP ट्रांजिस्टर, डायग्राम आपका अगर बाहर क्यों रहेगा तो NPN ट्रांजिस्टर। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। PNP ट्रांजिस्टर, NPN ट्रांजिस्टर, PNP ट्रांजिस्टर, NPN ट्रांजिस्टर। कोई दिक्कत है? देखिए आपका आ गया PNP ट्रांजिस्टर, दूसरा जो आएगा आपका NPN ट्रांजिस्टर। बात समझ में आई यहां तक? इसको क्या करना है, हमको सजाना है, यानी परिपथ में जोड़ना सिखाते हैं आपको कि परिपथ में इसको जोड़ कैसे सकते हैं, तो परिपथ में जोड़ना सीखिएगा। चलिए ये आपको हम समझना सिखा दिए, कैसा आपका PNP हो जाएगा, कैसा आपका NPN हो जाएगा। काम आपका कौन है? तो काम आपका करने वाला है PNP ही। आप PNP ही क्या करना है, ध्यान देना है। PNP पे ज्यादा आपको ध्यान देना है, PNP से ही हम लोग सारी चीजों को हम लोग समझ रहे हैं, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए। अब इसको क्या करेंगे, हम परिपथ में आपको जोड़कर दिखाएंगे कैसे परिपथ में से जोड़ा जाता है। तो चलिए जैसे स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आप देख रहे होंगे कि अब हम लोग ट्रांजिस्टरों को संयोजित कैसे करते हैं। तो ट्रांजिस्टरों का संयोजन हम लोग चलेंगे। कौन सा ट्रांजिस्टर? तो हम लोग ट्रांजिस्टर जो लेकर चल रहे थे आपको बताने वाले थे कि NPN ही आपको लेकर चल रहे हैं, क्योंकि ये समझने में आसान, समझाने में आसान और क्वेश्चन भी आपका ज्यादातर इसी से पूछ सकता है। चलिए ध्यान दीजिएगा। NPN ट्रांजिस्टर को हम लोग को जोड़ना है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले क्या करना है, उस डायग्राम को बनाना है। उसमें जो डायग्राम बना हुआ था फिलहाल आपका इसी प्रकार का बना हुआ था, ठीक है ना, इसी प्रकार का बना हुआ था। इसमें थोड़ा सा ये सर्किट, यहाँ पर थोड़ा ये सर्किट, इस वाले भाग को आधार कहा गया था ना। अब यहाँ पर देखना चाहेंगे कि NPN है, तो यानी ये वाला भाग आपका N, ये वाला भाग आपका P, फिर ये वाला भाग आपका N। दूसरी चीज देखना चाहेंगे तो इस वाले भाग को हम लोग उत्सर्जक बोलते हैं, इस वाले भाग को संग्राहक बोलते हैं और इस वाले भाग को आधार बोलते हैं, B बोलते हैं, ठीक है ना। तीसरी चीज अगर बताना चाहेंगे तो धारा जो होगा प्रवाहित होगा P से N की तरफ, PN जंक्शन के जैसा काम करेगा। तो P से N, एरो कहां, इस थर के साइड में होगा ना। जोड़ना है सबसे पहले इसे, जोड़ने के लिए सबसे पहले इसे ग्राउंडेड करना पड़ेगा। ग्राउंडेड मतलब अर्थेड करना पड़ेगा। अर्थेड करना
अगर अर्थेट आप नहीं करते हैं तो फिर ये काम नहीं करेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसको हम अर्थेट करते हैं। तो अर्थेट करते हैं, यहां से देखिए धारा निकल रहा है, तो धारा निकल रहा है, इसको हम लोग अर्थेट करना चाहेंगे। सबसे पहला काम इसे अर्थेट करने का कर रहे हैं। क्या करने का कर रहे हैं? अर्थेट करने का। अर्थेट कर दिए, ठीक है ना, ग्राउंडेड कर दिए, अर्थेट कर दिए, ठीक है। तीसरा बात, अगर धारा देखिए आधार से धारा अंदर की ओर प्रवाहित हो रही है, तो कहने का मतलब इसका तो विभव कुछ ना कुछ होगा। अगर यहां आधार से धारा अंदर की ओर प्रवाहित हो रही है, अंदर की ओर प्रवाहित हो रही है, तब ना या पी से एन की तरफ प्रवाहित हो रही है धारा, पी से एन की तरफ धारा जा रही है, कहने का मतलब है कि पी में भी धारा इन कर रही होगी, इन कर रही होगी, कहने का मतलब है कि यहां कुछ ना कुछ उसका विभव होगा, पोटेंशियल होगा। तो जो पोटेंशियल होगा भैया, उस पोटेंशियल को हम लोग किसी ना किसी बैटरी से जोड़ना पड़ेगा। तो बैटरी से हम इसे जोड़ देते हैं। किससे जोड़ देते हैं? बैटरी से। इसे हम किसी ना किसी बैटरी से हम क्या कर देते हैं? इसे जोड़ देते हैं, किसी सेल से जोड़ देते हैं। किससे जोड़ दिए? इसे एक सेल द्वारा हम लोग जोड़ दिए। तीसरा बात पे ध्यान देना है, यहाँ पे जब इसे हम सेल द्वारा जोड़ दिए तो एक चीज को हमेशा याद रखिएगा कि अगर इसे हम सेल द्वारा जोड़ दिए और यहां पर आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर बन रहा है, एनपीएन ट्रांजिस्टर, आपको बताया गया था कि जब भी रिलेशन निकालना बी से ई के बीच में, आपका बी से सी के बीच में कोई रिलेशन नहीं। ध्यान दीजिएगा, यहां से धारा कुछ ना कुछ क्या आ रहा है? अंदर जा रहा था। क्या जा रहा था? अंदर जा रहा था। सी पर क्या करना है आपको? कोई कुछ नहीं करना है। सी पर हमको क्या हो रहा नहीं हो रहा उससे कोई मतलब नहीं है। जो मतलब था आपका बी से ई के बीच में मतलब था, आपके सी को क्या करना है? तो सी पर क्या करना है? सी के कारण धारा किसमें प्रवाहित होगी? तो यहां पर देख रहे हैं धारा पी से एन की तरफ प्रवाहित हो रही है ना, तो यहां पर धारा आपका एन से किसके तरफ प्रवाहित होगा? किसके तरफ? एन से धारा किसके तरफ प्रवाहित होगा? तो एन से धारा प्रवाहित होने वाला आपका पी के तरफ। जब एन से धारा पी के तरफ प्रवाहित होगा, जब एन से धारा आपका पी के तरफ प्रवाहित होने वाला है, किसके तरफ? एन से धारा पी के तरफ। जब एन से धारा पी के तरफ प्रवाहित होने वाला है, तो समझ सकते हैं कि इस वाले बिंदु पर विभव का मान उच्चतम होगा। इस वाले बिंदु पर विभव का मान उच्चतम होगा। जब विभव का मान उच्चतम होगा तो यानी किसी ना किसी सेल से द्वारा जुड़ा होगा कि नहीं होगा? तो कोई ना कोई सेल की सहायता से यहां पर हम इसे जोड़ रहे हैं। और जो बताइए कि इसकी अपेक्षा इसका विभव अधिक है, इसकी अपेक्षा इसका विभव अधिक है, तो यानी इसको अधिक सेलों द्वारा जोड़ देते हैं हम। कोई दिक्कत है? यानी इसको भी यहां पर भी रेसिस्टेंस लगा देते हैं। जब अधिक सेलों द्वारा जोड़ते हैं तो देखिए यहां से धारा आपका इधर आ रहा था, यहां से धारा आपका इधर चला जाएगा, और यहां से धारा भी आपका किधर चला जाएगा? इधर चला जाएगा। जब यहां से धारा इधर जा रहा है, धारा का जो दिशा होगा, डायरेक्शन होगा, इस रूप में होगा कि नहीं होगा? जब डायरेक्शन इस रूप में होगा तो ये जो आपका संयोजन कहलाएगा, ये ट्रांजिस्टरों का संयोजन कहलाएगा। क्या समझे? ये ट्रांजिस्टरों का संयोजन कहलाएगा। लेकिन कैसा ट्रांजिस्टर को हम लोग जोड़े हैं? तो ये ट्रांजिस्टर आपका है एनपीएन ट्रांजिस्टर का संयोजन। किसका संयोजन है? एनपीएन ट्रांजिस्टर का संयोजन। ज्यादा कुछ खास बात नहीं थी। सबसे पहले हम पी एन के बीच में रिलेशन निकालिए, क्योंकि जानते हैं कि पी से एन की तरफ धारा प्रवाहित हो रही है। दूसरी चीज, बी और ई के बीच में सबसे पहला रिलेशन निकालना पड़ेगा, फॉरवर्ड। तो देखे हैं, तो यहां से सबसे पहले से एक भाग को हम ग्राउंडेड किए हैं। किस वाले भाग को? उत्सर्जक को। जब उत्सर्जक को ग्राउंडेड किया, यानी जहां से धारा निकल रहा था सबसे पहले उसको ग्राउंडेड किए हैं, अर्थेट किए हैं। अर्थेट करने के बाद हमें पता होना चाहिए, जब बी से एन ई की तरफ धारा प्रवाहित हो रही है, यानी बी के पास कोई ना कोई पोटेंशियल होगा। तो इसको हम एक सेल के द्वारा जोड़ दिए गए हैं। जब सेल के द्वारा हम इसे जोड़ने के बाद क्या किया गया? ये वाला आपका सर्किट खाली था, इस सर्किट को क्या कर दिया गया? तो इस सर्किट को हमको क्या करना है? किसी ना किसी विभव से जोड़ना पड़ेगा। तो यहां पर देख रहे हैं कि अब जो धारा आएगा वो सी से पी की तरफ आएगा, सॉरी सी से बी की तरफ आएगा। जो सी से बी की तरफ आने वाली है, तो जान सकते हैं आप लोग, जब सी से धारा बी की तरफ आ रही है, कहने का मतलब है इसका पोटेंशियल उच्च है, इसका जो विभव है उच्च है। किसकी अपेक्षा? इस पी की अपेक्षा। जब पी की अपेक्षा इनका विभव अधिक है, तो यानी इसका विभव और इसके विभव में बहुत ज्यादा अंतर होगा। बहुत ज्यादा अंतर कहने का मतलब इसमें ज्यादा, जितना सेल है उसकी अपेक्षा कुछ सेलों की संख्या इसमें ज्यादा होगी। जब सेलों की संख्या इसमें ज्यादा है तो यहाँ पर एक आध सेल और बढ़ा देते हैं। जब सेल यहाँ पर हम बढ़ा दिए हैं, तब ध्यान दीजिएगा, जब सेलों की मात्रा बढ़ गई और यहाँ पर सेलों की मात्रा को बढ़ाकर हम इसमें क्या कर दिए हैं? हलाकर जोड़ दिए। तो इस प्रकार का जो संयोजन कहलाएगा वो ट्रांजिस्टरों का संयोजन कहलाएगा। तो इस तरह से भी आप बना देते हैं तो ये ट्रांजिस्टरों का संयोजन कहला सकता है। ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां तक आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। यही आपका ट्रांजिस्टर था। ट्रांजिस्टर में दो प्रकार का धारा लाभ होता है, उस धारा लाभ के बारे में भी आपको बता देना चाहेंगे। तो ट्रांजिस्टर में आपका दो प्रकार का धारा लाभ होता है, एक होता है अल्फा के रिगार्डिंग और एक होता है बीटा के रिगार्डिंग।
इसमें आपका क्या बताए थे, सी आपका कांस्टेंट होता है, सी नहीं बदलता है। बदलता कौन है, बी बदलता है और आपका ई बदलता है, ठीक है। एक बार बी बदलता है, एक बार ई बदलता है, बदलने वाला कौन है, सी नहीं है, तो सी आपका कांस्टेंट होगा। इसमें भी आप बी बराबर जो वैल्यू निकालिएगा उसमें भी सी आपका क्या होगा, कांस्टेंट होगा। यानी संग्राहक प्लेट के द्वारा जो धारा लाभ होगा वो कांस्टेंट होगा। बदलेगा कौन, तो बदलेगा आपका एक बार आई ई और एक बार बदलने वाला है आपका आई बी, ठीक है ना। एक बार बदलने वाला आपका आई ई और एक बार बदलने वाला है आपका आई बी। यानी ट्रांजिस्टर में दो प्रकार का धारा लाभ, एक बार हो जाएगा अल्फा बराबर आई सी बटा आई ई और एक बार हो जाएगा बीटा बराबर आई सी बटा आई बी। तो ये होता है ट्रांजिस्टर में धारा लाभ। तो इस प्रकार से अगर क्वेश्चन आपसे पूछ दे तो आशा करते क्वेश्चन बन जाएगा। तो यही आपका ट्रांजिस्टर था। फिर आपसे मिलेंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप हमारे वीडियो को देखते रहिए, दोस्तों के पास शेयर करते रहिए ताकि उनको भी मौका मिल सके हमारे वीडियो को देखने का। और आने वाले जो एग्ज़ाम है आपका क्लास 12 का, उसमें अच्छा से अच्छा स्कोर करने का मॉडर्न फिजिक्स के रिगार्डिंग, ठीक है ना। आपको मॉडर्न फिजिक्स से कभी भी दिक्कत नहीं होने वाली है। आपको जो एग्जाम में जितने सारे प्रश्न पूछे जाएंगे यहाँ से आप उसे बेहतर तरीके से सॉल्व कर पाइएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।